नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे सोशियोलॉजी चैनल पर। मित्रों, 1000 प्रश्नों की सीरीज अब स्टार्ट हो चुकी है। इसमें हम लोग 1000 प्रश्नों पर बात करेंगे और उसके बाद आगे भी अन्य प्रश्नों पर बातचीत की जाती रहेगी। इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं डेली एक वीडियो बना रहा हूँ जिससे आप तक डेली वीडियो मिल जाए, क्योंकि अब एग्ज़ाम नज़दीक है तो आपको उससे काफ़ी मदद मिल सके। मित्रों, क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वरूपात्मक संप्रदाय का अधिवक्ता नहीं है? तो जॉर्ज सिमेल। देखो, संप्रदाय दो प्रकार के हैं, एक है स्वरूपात्मक, एक है समन्वयात्मक। स्वरूपात्मक संप्रदाय के जो प्रवक्ता हैं जॉर्ज सिमेल हैं, जबकि समन्वयात्मक संप्रदाय के जो प्रवक्ता हैं उनका नाम है इमाइल दर्कहाइम। स्वरूपात्मक संप्रदाय बेसिकली समाज में होने वाली घटनाओं के कुछ पहलुओं पर चर्चा करता है, जबकि समन्वयात्मक संप्रदाय समाज में होने वाली विभिन्न घटनाओं पर चर्चा करता है। तो इसलिए जो समन्वयात्मक संप्रदाय है उसमें ज़्यादा सामाजिक पहलुओं को शामिल किया गया है। इसका जवाब होगा मित्रों ऑप्शन सी। दूसरे प्रश्न पर आते हैं। इसमें कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी समाजशास्त्र की विषय वस्तु का विभाजन इमाइल दर्कहाइम ने किया? पहला ऑप्शन सामाजिक स्थायित्व, सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक पुनर्निर्माण, ये किया है काम्टे ने। दूसरा सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक प्रक्रियाएं, ये किया है सिमेल ने। तीसरा सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र और सामाजिक सामान्य समाजशास्त्र, यह किया है इमाइल दर्कहाइम ने। विकल्प यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करने पर सबसे पहले किसने बल दिया? तो सामाजिक तथ्यों पर बल दिया है इमाइल दर्कहाइम ने। ये सभी समाज की घटनाओं को सामाजिक तथ्य मानते हैं और उसके 3 पहलू हैं, बाह्यता, बाध्यता और एक पॉइंट और उसमें ऐड किया गया है। तो 3 पहलुओं पर उसमें बात करते हैं। वो कहते हैं ईच एंड एवरीथिंग आ सोशल फैक्ट। समाज में होने वाली प्रत्येक घटना एक सामाजिक तथ्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक लघु समुदाय की विशेषता नहीं है? तो लघु समुदाय में द्वितीयक व्यवसाय पर महत्व नहीं दिया जाता मित्रों, बल्कि ये जो 3 विकल्प हैं ये सही हैं। छठे नंबर प्रश्न पर आते हैं। लघु समुदाय की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो ये प्रतिपादन किया है रॉबर्ट रेडफील्ड ने। अगला प्रश्न, किसने कहा हम समिति के सदस्य हैं लेकिन संस्था के नहीं? इसका जवाब है मैकाइवर एंड पेज ने। मैकाइवर एंड पेज का कहना है हम समिति के सदस्य हैं, संस्था के नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था की विशेषता नहीं है? थोड़ा जल्दी जल्दी प्रश्नों को करेंगे। 75 प्रश्नों पर आज चर्चा की जाएगी। संस्था की विशेषता, चूंकि मैं संस्था टॉपिक पढ़ा चुका हूं तो आप लोगों को क्लियर होगा। तो संस्था व्यक्तियों का समूह नहीं है, इसमें बेसिकली रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, रूल एंड रेगुलेशन। अगला, किंग्सले डेविस के अनुसार प्राथमिक समूह की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आवश्यक है? तो शारीरिक समीपता को महत्व देते हैं, ये भी मैंने बताई है, और समूह का लघु आकार महत्वपूर्ण है। उसके बाद तीसरी विशेषता वैयक्तिक संबंध। ये 3 चीज़ें बहुत महत्व देते हैं। ऑप्शन डी सही है। मेरे पुराने वीडियो को आप देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आप सही करते रहिए। अगला, किसने कहा कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है? हर्शकोविट्ज़ का कहना है। जैसा कि मैं बताता हूं कि जो कोटेशंस होती हैं उनको आपको रटना पड़ता है, बस कीवर्ड पकड़ते हैं। कीवर्ड कैसे पकड़े जाते हैं मैंने बताए हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन लेते हैं। पहला, समुदाय मूर्त है जबकि समाज अमूर्त है। अब इस पर बाकायदा मैंने एक चार्ट से आप लोगों को बताया है। तो समुदाय मूर्त होता है मैंने बताया है, समाज अमूर्त होता है बताया है। आप लेक्चर को देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को आप देखिए और हमारे लेक्चर को देखिए, आप सबसे ज़्यादा प्रश्न पाएंगे। अगला, मनुष्य के सीखे हुए व्यवहार को क्या कहते हैं? सीखे हुए व्यवहार को कहते हैं संस्कृति।
संस्कृति लेक्चर पर विषय पर अभी लेक्चर बनाना बाकी, लेकिन फिर भी मैंने इसको बताया है। अगला, प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति की अवधारणा किसने दी? रॉल्फ लिंटन ने दी। किस किताब में दी, कब दी, सारा कुछ लेक्चर में अवेलेबल है, आप जाकर हमारे लेक्चर को देखिए। द स्टडी ऑफ मैन में दी है। अगला, किसने समाज में क्षैतिज और उग्र सामाजिक समूहों का वर्गीकरण किया है? ये भी मेरे लेक्चर से है, एच मिलर ने कहा है। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक गलत है, ये बताना है। पहला, क्षेत्रीय समूह की अवधारणा। क्षेत्रीय समूह की अवधारणा जो है नहीं दी है, बल्कि वेबर ने दी है परिस्थिति समूह की अवधारणा, स्टेटस ग्रुप समूह की अवधारणा दी है, तो इसलिए ऑप्शन ए। 16, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम अंतरजातीय विवाह के लिए है? 1954 का अधिनियम है। सोचो, इतने पहले इंटरकास्ट मैरिज के बारे में कानून बनाया गया था। और कमेंट करके बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद या इंटरकास्ट या इंटर रिलीजियस मैरिज रोकने के लिए कौन सा एक्ट बनाया गया है, पूछा जा सकता है। किसने कहा कि एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप था? मेलिनोवस्की ने कहा है। अगला प्रश्न, यौन साम्यवाद की अवधारणा किसने दी? तो ये यौन साम्यवाद की अवधारणा है मार्गन की, ये महिलावादी चिंतक हैं। अगला प्रश्न, दुर्खिम ने धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत कहाँ दिया है? तो दुर्खिम ने धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत अपनी पुस्तक एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में दिया है। इन किताबों का ऑर्डर भी पूछ लेते हैं कब आई है, तो ये किताब आई थी 1912 में, 1912 में। कमेंट करके बताइए सुसाइड बुक कब लिखी गई। अगला, दुर्खिम के अनुसार धर्म का सर्वाधिक आदिम प्रकार कौन सा है? तो ये आदिम प्रकार है टोटमवाद। टोटम क्या है, जब मेंस पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, अभी शार्ट में जानो। टोटम बेसिकली एक वस्तु हो सकती है, कोई प्रतीक हो सकता है, सब कुछ, उसको ये टोटम कहते हैं। 21 नंबर प्रश्न, समाज का समाजीकरण एक प्रक्रिया है। भाई सदैव सीखने के लिए समाजीकरण जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अगला, स्वयं दर्शन या आत्मदर्पण का सिद्धांत चार्ल्स हर्बर्ट कूले का है, और इन्हीं से जुड़े हुए मीड और इन्हीं से जुड़े हुए अन्य थिंकर भी। अगला, प्रत्याशी समाजीकरण की अवधारणा किसने दी? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। प्रत्याशी समाजीकरण से क्या है, मैंने पहले बता दिया अपने लेक्चर से, मेरे लेक्चर से, सारे प्रश्न एक तरफ से मेरे लेक्चर से हैं। अगला, सामाजिक स्तरीकरण का प्रकारात्मक सिद्धांत, डेविस और मूर इसको सदैव लगाया करिए। तो उसके बाद और मैच कराना है, तो इसमें मैच करेंगे, पार्सन्स भी प्रकारात्मकता से जुड़े हुए हैं, तो पहला और तीसरा विकल्प सही हुआ, विकल्प इस तरह से सी सही हुआ। अगला 25 नंबर, व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति व्यवस्था के लिए उत्तरदायी है, नस्फील्ड की अवधारणा है। घुरिये तो इंडो आर्यन से मानते हैं। अगला, ये सब पर बाकायदा मेरे लेक्चर से प्रश्न आ रहे हैं। जीएस घुरिये के द्वारा बनाई गई विशेषताओं में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो 6 विशेषताएं मैंने बनाई हैं, एक पेज भी डाला है, उसमें आप देख सकते हैं। तो ये जो विशेषताएं हैं, इनमें तो अंतर जाति विवाह पर नहीं बात करते हैं, बल्कि अंतः जाति विवाह पर बात करते हैं। अंतः जाति विवाह कि अपने ही गोत्र में विवाह करना। अगला 27, क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता और उदग्र सामाजिक गतिशीलता की बात कौन करता है? तो ये पिट्रिम सोरोकिन करते हैं। क्षैतिज गतिशीलता होती, जैसे आप उत्तर प्रदेश से आप जो है मध्य प्रदेश में ट्रांसफ़र कर जाए लेकिन बाबू ही रहें, लेकिन आप उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में ट्रांसफ़र करके बाबू से बढ़कर प्रशासनिक अधिकारी बन जाए तो उदग्र गतिशीलता होगी, यानी अपवर्ड मोबिलिटी होगी, ऊपर की तरफ। अगला, जेम्स फ्रेजर की पुस्तक है द गोल्डन बॉक्स, ये इस पर भी प्रश्न पूछते हैं कि किसकी किताब है। फिर इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से किन पक्षों को प्रस्तुत किया गया है। इस किताब में जादू और धर्म को बारे में बहुत चर्चा की गई है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने यह अवलोकन प्रस्तुत किया कि जाति व्यवस्था इंडो आर्यन, अभी मैंने पीछे बताया जीएस घुरिये इंडो आर्यन से कहते हैं,
इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मणिक संतान है जिसका पालन पोषण गंगा यमुना नदी के मैदान में हुआ है। अगला, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने कहा जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। ये कोटेशन है मित्रों चार्ल्स हर्बर्ट कूले का। कौन सी एक सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सामाजिक परिवर्तन चैप्टर मैंने पढ़ाया है। सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य नहीं है, बिल्कुल एक जटिल तथ्य है। इतनी जल्दी समाज में परिवर्तन नहीं आता। मैंने बताया था एम.एन. श्रीनिवास कहते हैं व्यवस्था में परिवर्तन और व्यवस्था का परिवर्तन। पहले किसी एक अंग में परिवर्तन आता है, फिर संपूर्ण संरचना में बदलाव आता है। 32 नंबर प्रश्न, कौन सी सामाजिक प्रगति की विशेषता है? बहुत बढ़िया प्रश्न। सामाजिक प्रगति विशेषता इच्छित लक्ष्य हों, आपके मूल्यों से निर्धारित होते हों, केवल मनुष्य से संबंधित हों, सभी सही हो गए। मिचेल ने सामाजिक विकास के कितने मानदंड बताए? एकदम रट्टा लगाने वाला क्वेश्चन। 6 मानदंड हैं। और वो क्या है जानने की जरूरत नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं तो शिक्षा और सार्वभौमिक शिक्षा का स्थानांतरण, एक तंत्र से प्रजातंत्र बनना, कानून के समक्ष सभी समानता, राष्ट्रीय प्रभुसत्ता, धन का केंद्रीकरण ना हो बल्कि विकेंद्रीकरण हो, न्यायपूर्ण वितरण हो, स्त्रियों की स्थिति में सुधार हो। ये 6 बातें हैं उसमें। अगला, किसने समाज के विकास में जंगली, बर्बर और सभ्य की बात करी? मार्गन ने करी है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक प्रगति की सहायक दशा है? सामाजिक प्रगति की सहायक दशा, पहला ऑप्शन लेते हैं, शिक्षा का बेहतर होना, ठीक है। प्रगति होना, वैज्ञानिक प्रगति होना, सही है। अनुकूलन और भौगोलिक पर्यावरण, सही है। ऑप्शन डी सही है, सभी विकल्प सही हैं। अगला 36 नंबर प्रश्न, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक परिवर्तन का जनांकिकी कारक है? लेक्चर जाइए देखिए मिलेगा। तो जनांकिकी कारक में भाई अप्रवास एवं उत्प्रवास, यहाँ आप फिजिकली मूव करते हैं शारीरिक रूप से, तो अप्रवास उत्प्रवास होगा। अगला 37 नंबर प्रश्न, चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत, टैन बी, आंख मूंद कर लगाया करो इसे, ये रटे रटाए प्रश्न है। अगला, लेखक हैं और पुस्तक हैं, उसमें से कौन एक सुमेलित है ये बताना है। सॉरी, पहला ऑप्शन लेते हैं, योगेंद्र सिंह, सोशल चेंज इन इंडिया, सही है। दूसरा, नहीं, सोशल चेंज इन इंडिया इनकी बुक नहीं है, श्रीनिवास की बुक है। पहला ऑप्शन है सोशल, एक किताब सही होने की बात है तो सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स पेट्रियम सोरोकिन की रचना सही है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, ये किताब है योगेंद्र सिंह की, तो यहाँ ये मिल जाएगी। और इसके बाद एम.एन. श्रीनिवास की किताब का नाम ये है सोशल चेंज इन इंडिया, कल्चरल सोशोलॉजी, क्यूबर की किताब है। तो इस तरह से मिले, फिलहाल विकल्प डी सही है। सोरोकिन 3 बात कहते हैं, आइडियलिस्टिक, आइडेशनल और सनसेट की, चेतनात्मक, भावनात्मक, आदर्शनात्मक, चेतनात्मक, भावनात्मक और आदर्शनात्मक, 1 2 3, सी ऑप्शन सही होता है। 40 नंबर क्वेश्चन, काम्टे ने सामाजिक परिवर्तन की योजना का आधार धार्मिक, तात्विक और वैज्ञानिक 1 2 3 के रूप में दिया है, विकल्प डी सही हो जाता है। अगला, सांस्कृतिक विलंबना किसका कंसेप्ट है? आगबर्न का है। सांस्कृतिक विलंबना क्या है? जब आप मोबाइल लेकर आएँ और नेवला रास्ता, आपके पास एप्पल मोबाइल हो लेकिन नेवला रास्ता काट जाए तो आप पीछे हट जाए, यानी तकनीकी बेहतर है लेकिन आप फिर भी जो है दिमागी रूप से पैदल हैं। अगला, आर्थिक निर्धारणवाद का जनक किसे कहा जाता है? सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों में आर्थिक निर्धारणवाद का जनक सदैव, इसका जवाब लगेगा कार्ल मार्क्स। इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन, ये बेस और सुपर स्ट्रक्चर की बात करता है, 2 वर्गों की बात करते हैं, ये सब पता होगा, नहीं पता होगा तो पढ़ाएंगे। 43 नंबर, किसी वस्तु की संरचना उसके अंगों में पाए जाने वाले अपेक्षाकृत स्थायी अंतर संबंधों को क्या कहा जाता है? संबंधों को कहते हैं। तो ये कंसेप्ट दिया है H.M. जॉनसन ने, किसी वस्तु की संरचना और उसके अंगों में पाए जाने वाले अपेक्षाकृत स्थायी और अंतर संबंधों को कहते हैं, बिल्कुल सही है। 44 नंबर प्रश्न में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक संरचना की विशेषता है? पहला,
एक भीड़ नहीं, ये तो हट भी जाती है। अंतः संबंधित संस्थाओं समूहों की क्रमबद्धता, यही विकल्प सही है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। अगला प्रश्न 45, स्ट्रक्चर फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न। तो ए आर रेडिकली ब्राउन। अगला, निम्नलिखित में से कौन संरचनात्मक प्रकारवेत्ता हैं? इसका जवाब हो गया पार्सन्स। 47 नंबर प्रश्न, सामाजिक परिवर्तन का प्रकारवादी दृष्टिकोण सबसे पहले किसने दिया? स्पेंसर ने दिया है। अगला, प्रकट और अप्रकट प्रकारों की अवधारणा किसने दी? प्रकट और अप्रकट प्रकारों की अवधारणा दी गई है रॉबर्ट किंग मर्टन के द्वारा। फिर अगला, अकार्य वे निरीक्षित परिणाम हैं जो व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य को कम कर देते हैं। बिल्कुल सही, रॉबर्ट किंग मर्टन। अच्छा, अकार्य क्या है? मतलब देखो, प्रकार्य, अकार्य और दुष्प्रकार्य, ये कंसेप्ट दिए गए हैं। दुष्प्रकार्य वे हैं जो समाज के लिए नकारात्मक हैं, प्रकार्य वे हैं जो समाज के लिए प्रकारात्मक हैं, अकार्य वे हैं जिनसे समाज में ना तो अच्छा प्रभाव पड़ता है ना बुरा प्रभाव पड़ता है, उनको अकार्य कहा है रॉबर्ट किंग मर्टन ने। यांत्रिक एवं सभी एकता की बात कौन करता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। तो ये इमाइल दरखाइम 2 प्रकार के समाजों को बांटते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी नामक अपनी किताब में। अगला, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक किसकी है? मैक्स वेबर की। इसमें इन्होंने 5 से 6 धर्मों का अध्ययन किया है। ये सब बहुत पूछी जाती हैं चीज़ें। अगला, प्रगति वह है जो मानवीय सुख में वृद्धि करती है। बहुत सही है, लेस्टर वार्ड का कहना है। एलएफ वार्ड किन कंसेप्ट से जुड़े हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगला, निम्नलिखित में से सामाजिक क्रिया के प्रकारों में कौन सा मैक्स वेबर से संबंधित नहीं है? बिल्कुल, सामाजिक क्रिया के प्रकार परंपरागत है, उद्देश्यपरक है, मूल्यपरक है। तार्किक और अतार्किक क्रिया के बारे में ये बात नहीं करते हैं, ये इनका नहीं है। पेरेटो बात करता है उसकी। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, जॉर्ज हर्बर्ट मीड कंसेप्ट देते हैं। अगला, चिंतक समूह संघर्ष सिद्धांतकारों का है। भाई, संघर्ष सिद्धांतकारों में बहुत अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। रोजनहेफर, मार्क्स और डेरेंडर्फ, ये सभी लोग जुड़े हुए हैं जर्मन स्कूल से। अगला, कौन सी एक संघर्ष की विशेषता नहीं है? तो भाई, संघर्ष की विशेषता क्या है? संघर्ष होता है और खत्म हो जाता है, निरंतर प्रक्रिया तो होती नहीं संघर्ष। अगला, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सोशियोलॉजी टुवर्ड इन एक्सप्लेनेटरी साइंस पुस्तक के लेखक कौन है? रेंडॉल कॉलिंस। ये संघर्ष का सूक्ष्म अध्ययन करते हैं। ये जो एक एक कोटेशन में बोल रहा हूँ, इनसे पूरा थिंकर के थीम निकल कर आ रहा है। सूक्ष्मवर्ती अध्ययन करते हैं। अगला, डेरेंडॉर्फ अपने किस सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं? तो डेरेंडॉर्फ का संघर्षवादी सिद्धांत है। अगला, किसने इस बात पर बल दिया कि संघर्ष समाज के संरक्षण में सकारात्मक भूमिका निभाता है? ये कहना है कोजर का। ये संघर्ष को प्रकारवादी मानते हैं, संघर्ष होना सकारात्मक है। अगला, आज तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। रटा रटाया मैक्स वेबर का कोटेशन है, एकदम इजी। अगला, 61 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में विद्वानों में से किसने सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा दी जिसमें कहा जाता है कि सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा में है सामाजिक घटनाओं एवं समस्याओं के नवीन ज्ञान प्राप्त करने की कोई नवीन व्यवस्थित छानबीन या खोज को ही सामाजिक अनुसंधान कहा जाता है। तो इसका जवाब होगा C.A. मोजर, ऐसा कहते हैं।
अगला, सहभागी अवलोकन का कंसेप्ट किसने दिया? ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है आजकल। सहभागी अवलोकन का कंसेप्ट दिया है मेलिनोवस्की ने। प्रश्नों की वह सूची जिसमें अनुसंधानकर्ता प्रश्नों के उत्तर स्वयं भरता है क्या कहते हैं? एकदम सिंपल प्रश्न है, साक्षात्कार अनुसूची। अगला, निम्नलिखित में से कौन परिकल्पना का स्रोत है? परिकल्पना का स्रोत बेसिकली हैं 6, तो इनमें से तो सभी हो गए। तो सामान्य संस्कृति, समरूपता, वैज्ञानिक सिद्धांत, और उसके बाद आ जाता है रचनात्मक चिंतन। रचनात्मक चिंतन हो जाता है, अनुभवी व्यक्तियों से परिचर्चा हो जाती है, व्यक्तिगत अनुभव हो जाते हैं, और उसके बाद विज्ञान हो जाता है, संस्कृति आ जाती है। ऐसे करके 6 हैं। अगला, रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशंस, ये किसकी रचना है? ये रचना है सेल्टिनियम जहोदा की। सेल्टिनियम जहोदा की। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक पद्धति का चरण है? तो इसमें पहला ऑप्शन होगा परिकल्पनाओं का निर्माण। अगला, सामाजिक शोध से सर्वाधिक लोकप्रिय एक माध्य कौन सा है? तो ये भाई अंकगणितीय माध्य सबसे इंपॉर्टेंट है। माध्य क्या हो, जैसे 7 लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें माध्य होगा ये 3 इधर के जाने दो और 3 इधर के जाने दो, तो इसमें जो माध्य इसका होगा 4। सांख्यिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो ये गॉटफ्राइड ओकेनवॉल ने किया है। अब देखो, इतना तक प्रश्न पूछ लेते हैं, अभी रिसर्च का वीडियो मैं बनाना शुरू करूँगा। अगला, मेथड्स इन सोशल रिसर्च। आपको हमारे लेक्चर पर चैनल पर सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न मिलेंगे, गुडेनहार्ट ने कहा है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारंभिक सामान्यीकरण है? तो ये उपकल्पना, इसको कहते हैं प्रारंभिक सामान्यीकरण। क्यों कहेंगे? हाइपोथेसिस। सरल भाषा में इसका मतलब होता है अनुमान लगाना। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक शोध की प्ररचना यानी रिसर्च डिजाइन नहीं है? तो जाहिर सी बात है परिकल्पनात्मक शोध। रिसर्च डिजाइन परिकल्पनात्मक थोड़ी ना होता है, वर्णनात्मक, परीक्षणात्मक और अन्वेषणात्मक होता है। वीडियो बनाएंगे तो डिटेल में बताएंगे। वर्णनात्मक का मतलब है वर्णन करना, एक्सप्लेन करना एक तरीके से। परीक्षणात्मक का मतलब है रिसर्च करना, कुछ नई चीज़ खोजना। परीक्षण करना और ये भी देखना कि जो खोजा गया है क्या वो सही है। और अन्वेषणात्मक का मतलब है नई खोज। इन एंगल पर ध्यान दिया जाता है। अगला, 72 नंबर पर, इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से किसे आंकड़ा संग्रहण की एक विधि के रूप में नहीं प्रयोग किया जाता? तो सारणीयन को नहीं प्रयोग करते हैं। इसके लिए प्रयोग करते हैं अनुसूची को, अवलोकन को, प्रश्नावली को, टेबुलेशन को नहीं। अगला प्रश्न, इसमें कहा गया है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन सी नहीं है? तो काई वर्ग नहीं, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक हैं। अगला, शोधकर्ता किस प्रकार के कार्य को अधिक से अधिक विश्वसनीय ढंग से आंकड़े प्राप्त कर सकता है? तो वो जितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी दिखाएगा, यानी किसी जाति, धर्म, जिस भी संप्रदाय क्षेत्र से बिलोंगिंग है उसकी, अगर वो पक्षपाती हो गया तो फिर वो अच्छे आंकड़े नहीं दे पाएगा। 75, कार्ल पियर्सन का किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सहसंबंध गुणांक के क्षेत्र में उनका सर्वाधिक योगदान है। इस तरह से मित्रों हमारे लेक्चर 75 प्रश्न का कंप्लीट होता है। यदि आप हमारे पेड ग्रुप को प्राप्त करना चाहते हैं तो 7054161270 पर कॉल करें, अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा प्रश्न हमारे लेक्चर से आ रहे हैं। आप हमारे लेक्चर को ले सकते हैं, फीस है मात्र 2000 रुपये। थैंक यू वेरी मच।